आपके स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीर है, इससे नीतीश कुमार के बिहार सरकार के अस्तित्व और भविष्य का फैसला होना है, बस कुछ ही दिनों में। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, मगर उनकी बगल की सीट पर मंत्री अशोक चौधरी हैं, न कि केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह। आरसीपी इस शब्द के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति इन दिनों लगातार घूम रही है। एक ऐसा वक्त था जो नीतीश के राम कहलाए जाते थे। आज वही आरसीपी कैमरे पर उनसे दूर दूर है, या यूं कहें कि नीतीश ने भी आरसीपी से एक दूरी बना ली है, जिस तरह इस तस्वीर में दिखता है। देखिए, तस्वीर लेटेस्ट है, शुक्रवार देर शाम की, यानी 20 मई की। ये लगभग वही समय था जब सीबीआई राबड़ी निवास पर भी जो अपनी सुबह से चल रही रेड है उसको खत्म करने की तैयारी में थी। नीतीश कुमार ठीक उसी समय पटना से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर यहां आरा में इस शादी समारोह में मौजूद थे। आरसीपी से नीतीश का राम सलाम भी हुआ कि नहीं, कह नहीं सकते। सबसे पहले विस्तार से ये जानिए कि आरसीपी सिंह आखिरकार कौन है। आरसीपी सिंह इस समय एक केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। आरसीपी मूल रूप से नालंदा के रहने वाले, वहीं से नीतीश कुमार भी हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से और नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। आरसीपी और नीतीश कुमार को कुछ समय पहले तक दो जिस्म एक जान माना जाता था। नीतीश के चाणक्य पूर्व आईएएस अधिकारी दिल्ली में नीतीश के फ्रंट में, यानी कि पार्टी में नीतीश के बाद नंबर 2 नेता। कहते हैं कि नीतीश ने बहुत चालाकी से आरसीपी को जेडीयू कोटे से मंत्री भी बनवाया था। लेकिन यहीं से यह भी कहा जाता है कि आरसीपी का झुकाव बदलने लग गया। अब आपको बताते हैं कि आरसीपी दिल्ली के नजदीक और पटना में बैठे नीतीश से दूर कैसे हो गए। अब चर्चा है कि नीतीश को यह पता है कि आरसीपी की योजना, उनके मंसूबे और उनका गेम प्लान क्या है। क्या आरसीपी को बीजेपी ने साथ दिया है या आरसीपी खुद बीजेपी मई हो गए? अभी देखिए, ये बात गारंटी से तो नहीं कह सकते हैं, मगर हवा में भगवा आरसीपी की चर्चा जोरों पर है। अब आते हैं असली खबर पर। आरसीपी का राज्यसभा टर्म खत्म हो रहा है। अगर नीतीश ने उनको टिकट नहीं दिया तो बवाल मचना बिल्कुल तय है। हो सकता है कि बीजेपी आरसीपी की यहां मदद कर दे और यही पेच है, और नीतीश बनाम बीजेपी की बढ़ती तल्खी के बीच शोडाउन या फ्लैश पॉइंट। कहीं ऐसा ना हो कि आरसीपी के सवाल पर ही नीतीश बीजेपी से अलग हो जाए या बीजेपी नीतीश सरकार को ही गिराने में लग जाए। आपको ये याद होगा कि शुक्रवार को जब सुबह से ही लालू और उनके परिवार पर सीबीआई रेड्स हो रही थी, छापे चल रहे थे, तो देर शाम आनन फानन में नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। अब अनऑफिशियली यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा आरसीपी सिंह से ही जुड़ा हुआ था, और इस इमरजेंसी बैठक में यह तय भी हुआ कि अगर कोई भी जरूरत हुई तो विशेष पार्टी हित में कोई भी फैसला लेने के लिए नीतीश ऑथोराइज्ड होंगे। यानी नीतीश ज्यादा पावरफुल है, सब कुछ नीतीश के हाथ में है। और क्यों ना समझा जाए कि आरसीपी को टिकट देने या न देने का फैसला भी नीतीश का होगा, अपने वफादारों के बल पर। और सबको यह मालूम है कि लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, ये दो जैसे पावरफुल नेता है, आरसीपी के खिलाफ है, और ये दोनों आजकल नीतीश पर हावी बताए जाते हैं। आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टेन्योर इस जुलाई में खत्म हो रहा है। जेडीयू के हाथ 5 खाली सीटों में से सिर्फ 1 सीट आनी है। आरसीपी अब तभी राज्यसभा जा सकते हैं अगर भाजपा और जेडीयू में उन्हें उम्मीदवार बनाने पर एक कंसेंसस हो जाए, एक सहमति बन जाए, या बीजेपी उन्हें अपने बलबूते जिता दे, नीतीश को पटकनी देकर। तो अगर नीतीश आरसीपी को टिकट नहीं दे
अगर आरसीपी राज्यसभा नहीं पहुंचते हैं तो उनका मंत्री पद भी उनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, भाजपा ने फिलहाल तो इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं और कुल मिलाकर बिहार में खेला लग रहा है, तय है। आरसीपी के सवाल पर, जाति जनगणना के सवाल पर, नीतीश तेजस्वी की गोलबंदी के सवाल पर और अब आरसीपी के दिल्ली चैलेंज के सवाल पर। और क्या पता, आरसीपी के सवाल पर ही कहीं नीतीश पाला ना बदल ले। क्या पता बीजेपी नीतीश से भी पिन छुड़ा ले आरसीपी को राज्यसभा पहुंचाकर। यह भी संभव है कि आरसीपी नीतीश को छोड़कर बीजेपी के पक्ष में खुलकर सामने आ जाए और आरसीपी नीतीश के बिहार में ही चैलेंजर बन जाए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और यह भी तय है कि अगले कुछ दिनों में बिहार में कुछ होगा जरूर, और जरूर मतलब जरूर। देखिए, ना नीतीश झुकने वाले हैं, ना बीजेपी, ना आरसीपी और न ही मौके की फिराक में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा। न्यूज़ यू डोंट गेट को। आज के लिए थैंक यू।